फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के मुतल्लिक केस की समाअत। किसी को बेंच पर एतराज है तो वो अभी बता दे। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। किसी फरीक या अटॉर्नी जनरल की तरफ से एतराज नहीं किया गया। दरखास्त गुजार एतजाज एहसन का जवाब, ये नहीं कहते 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाए, हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए। एतजाज एहसन में और मुलजिम तो नहीं, 25 करोड़ अवाम की फिक्र में आए। लतीफ खोसा के दलाइल, मुल्क भर से कितने लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के तहत ट्रायल के लिए भेजा गया। जस्टिस याहिया आफरीदी का इस्तफसार, किसी जगह से 10 किसी जगह से 20 मुल्जिमान को भेजा गया। मेरा केस ये है कि प्राइवेट लोगों का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। लतीफ खोसा का जवाब। फौजी अदालतों में आम शहरियों के मुकदमात चलाने के खिलाफ दरखास्तें सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग। इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, बेंच से उठ रहा हूँ। मैं भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक करता हूँ। जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। 2 मुअज़्ज़िज़ सीनियर जजेस ने एतराज़ किया है, हमने ये बेंच आइन के तहत बनाया। मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तना खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। फ्रांस में न्यू ग्लोबल फाइनेंस पैक्ट समिट का आगाज। 50 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान और मालियाती इदारों के नुमाइंदे शरीक। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी शिरकत। मौसमियाती फाइनेंस, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्जों से मुतल्लिक नुक्ता नजर और तजावीज पेश करेंगे। वज़ीर आज़म से आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर की फ्रांस में मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम और ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने क्रिस्टालिना जॉर्जिवा को मुआशी नुक्ता नज़र और हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। हुकूमत IMF के साथ तयशुदा जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। उम्मीद है IMF रकम जारी कर देगा। किस्त से मुआशी इस्तेहकाम और आवाम को रिलीफ मिलेगा। शहबाज शरीफ। वजीर आजम और सऊदी वली अहद शहजादा। वजीर आजम से आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर की फ्रांस में मुलाकात। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी प्रोग्राम और ताउन पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने क्रिस्टालिना जॉर्जिवा में और मुआशी नुक्ता नज़र और हुकूमत इक़दाम से आगाह किया। हुकूमत IMF के साथ तयशुदा जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। 9 मई से लेके अब तक ये लोग बज़ाहिर सियासी कारकुन थे, रियासत पे हमले की उनको तरगीब दी। ये लोग जो अदालत में गए हैं, ये बताएं तो सही, ये सियासी मुसाफिर जो हैं, इनमें से एक शख्स को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने स्पॉन्सर किया। सियासी मकासद के लिए जो है मुल्क का इज्जत और वकार जो है उसको चैलेंज ना करें। इससे बढ़ के जो है मैं समझता हूं किसी रियासत के खिलाफ, किसी कौम के खिलाफ कोई जुर्म नहीं होता। चेयरमैन PTI ने कारकुनान को रियासत पर हमले की तरगीब दी। शोहदा की यादगारों, आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ। तारीख में इस तरह के जराइम सरजद नहीं हुए। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को चैलेंज ना किया जाए। जो मुल्क की सालमियत के लिए खून दे रहे हैं, ये हमारे मोहसिन हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तबाही और नफरत फैलाई। ख्वाहिश है असम्बली मुद्दत पूरी करके खत्म हो। वजीर आजम इस बारे में फैसला करेंगे। इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। जलाओ घेराव करने वाले जत्थे इलेक्शन के नताइज माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता। वजीर दाखिला राना असनाउल्लाह। इमलाक को नुकसान पहुंचाने की तरगीब देने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। नौजवानों के हाथ में लैपटॉप के बजाय डंडे और पत्थर दिए गए। 9 मई को बसों को नुकसान पहुंचाया गया। एक को नजर आतिश भी कर दिया गया। शरपसंद बताएं, ईदी के एम्बुलेंस से क्या नाराजगी थी। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात सिंध ने पीपल्स बस सर्विस की ऐप लॉन्च कर दी।
निगरान हुकूमतों का काम न्यूट्रल, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात करवाना है। झुकाव किसी तरफ से नहीं होना चाहिए। सब सियासी जमातों और उम्मीदवारों के साथ मसावी सलूक किया जाए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़राए आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को खत। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल्स चलाने के मुआहदे पर दस्तखत। अबू धाबी पोर्ट्स इंतजामी कंट्रोल हासिल करेगा। 1.8 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। PICT टर्मिनल का नाम तब्दील करके कराची गेटवे टर्मिनल रखने की तजवीज़। बहरे ओकियानूस में लापता अबदोज की तलाश की उम्मीदें दम तोड़ गईं। तैयारी में कई सेफ्टी मसाइल थे। टाइटैनिक के मलबे को देखने गई अबदोज का पहला टेस्ट नाकाम, दूसरा मंसूख करना पड़ा। कंपनी डायरेक्टर ने साख्त, डिजाइन और गहराई में जाने की सलाहियत पर भी सवाल उठाए थे। अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकिशाफ। तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई। स्पेन के जजीरे में अफसोसनाक हादसा, 37 अफराद हलाक, 2 लाशें मिल गईं। कश्ती पर 60 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 को बचा लिया गया। हादसा समंदर में कश्ती खराब होने के बायस पेश आया। बिजली के सिस्टम के इस्तेहकाम के लिए कोशां, पैदावारी सलाहियत में 5000 मेगावाट का इजाफा किया। तुर्की दुश्मन हुकूमत के असरात ज़ायल कर दिए। न्यूक्लियर प्लांट से सस्ती बिजली हासिल होगी। चीनी कंपनी पाकिस्तान में $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गर्मी बढ़ते ही तवील लोड शेडिंग, दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। शॉर्टफॉल 6160 मेगावाट, पैदावार 20,540 मेगावाट रिकॉर्ड। लाहौर में इस सिस्टम पर लोड बढ़ते ही ट्रांसफार्मर्स जवाब दे गए। मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों से घंटों बिजली बंद, शहरी परेशान। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी राहदारी जमानत केस, तरनौल की हुदूद में FIR हुई है। इस्लामाबाद में दरखास्त क्यों नहीं दी गई? पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद का इस्तफसार। जमानत का केस कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फिक्स है। डर है किसी और केस में गिरफ्तार न किया जाए। वकील दरखास्त गुजार का जवाब। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की कल तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट 2 मुकदमात में हिफाजती जमानत पर समाअत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही जुडिशल हो चुके, दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। वकील की इस्तदा। अदालत ने हिफाजती जमानत की दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत बैल, बकरे, दुम्बे तवज्जो का मरकज। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। अक्सरियत का विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा।